स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकास सिंह और भाई जैसे बहुत दिनों से आ रही थी मैं रॉयल बैटल और जिम बैटल्स लेके आओ तो आ चुके हम लोग पॉइजन जिम में। पॉइजन जिम जो है मेरा इलाका है, इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक गेंगार है जो मेगा वीकेंड 5 है, जो शायद एक दो हफ्ते में 6 भी हो जाए और बस मेरे को 7 स्टार करना है। उसके बाद तो काफ़ी रहेगा, मतलब किसी को भी वो करने के लिए, समझ गए आप लोग। ये सारे काफ़ी होता है, बोलने की ज़रूरत होती नहीं है। पर अभी हमें बताऊं कि मेरा गेंगार ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर फिर भी इतना तो काबिल है कि टॉप 10 में आराम से आ जाए। मैं यहाँ पर आधे घंटे बाद आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मेरे को कि आराम से हम लोग 4-5 लगातार जीत जाएंगे और हमें वक्त लगेगा नहीं। पर गलत था, मैं जीत तो हम आराम से ही रहते, पर ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो जानबूझ के हमारा टाइम वेस्ट करते, जैसे ये बंदा है। अब आपने देखा कि हम आपसे तेज़ हैं तो आपको हार मान लेना चाहिए था, पर फिर भी पूरी जी जान लगा दी और पूरा वक्त ले लिया बैटल करने का, मतलब आपको देखना चाहिए था। फिर भी अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सामने है एक नीडो किंग और फिशर और ड्रिल या फिर ऐसे कुछ नाम है उस मूव का। वन हिट के ओ मूव्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। अब मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ, मेरे को लगा वो अपना गेंगार लेके आकर ट्रैप करेगा, पर नहीं। यहाँ पे ये टिका पड़ा ही है, मतलब जो भी है नीडो किंग जो भी है और फिशर इसका वेस्ट। मैं जानबूझ के मैंने ये किया, मैं चाहता कि मतलब आरवो अगर मरता है तो मर जाए, बस गेंगार ना मरे। ये बंदा पक्का नूबी है, मतलब आप जिम में आए हो, यहाँ पर आप फिशर के सारे जीत रहे हो तो क्या ही फ़ायदा आपका लेवल 100 होने का। डूब मरो यार, आप जो भी हो। लेवल 100 पे मैक्सिमम प्लेयर गाइज ये यहाँ पर करते हैं। आप पॉइजन जिम में आप आके देखो ना, तो नीडो किंग नीडो क्वीन भरे पड़े होते हैं और सब फिशर के साथ होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 स्टार 5 स्टार भी कर रखा है और फ्रेंडशिप भी कंप्लीट कर रखी है। 15 के 16 की एचपी होती है उन पोकेमॉन्स की, और वो फिशर के सहारे यहाँ पर आराम से टॉप में आ जाते हैं। और ये सही तो नहीं होता है, पर भी जीतने के लिए कोई कुछ भी करता है। अब मेरे पास तो भाई कुछ तोड़ है नहीं अदर देन फोर्ट्रेस, तो मैंने पूरी कोशिश की कि एटलीस्ट काम तो हो जाए। ठीक है, सामने वाला गेंगार पैरालाइज्ड है और ये सही हो या गलत, मेरे को बस उसे पैरालाइज करना था। अब हम अपने फोर्ट्रेस को लेके आते हैं और बिछाते हैं स्पाइक्स। अब सामने आ चुका है गेंगार, एक स्पाइक्स भी बिछ गया ना तो ये काफ़ी होगा। बस मेरे को एक बार नॉक ऑफ लगाने की देरी है और वो बंदा बार बार बदलेगा क्योंकि हमारा गेंगार ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, हम पे टॉन्ट पड़ चुका है और इसकी वजह से स्ट्रगल हो सकते हैं हम लोग। फिर से एक बार स्पाइक्स लगाता हूँ और ये देखो, जब मेरा पोकेमॉन पैरालाइज होता है ना गाइज, मैं सच बताता हूँ, ऐसे खड़ा होता है जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो। और ओपोनेंट का अगर पोकेमॉन पैरालाइज होता है ना तो हिप हॉप कुछ भी करने लगता है, वो डांस वगैरह उसके सारे होते हैं। ये मेरे साथ ही होता है, मेरे को नहीं लगता आपके साथ हो रहा होगा, या नहीं पर अगर होता होगा तो ज़रूर बताना, पर ये मेरे साथ बहुत बार होता है। मेरा पोकेमॉन अगर स्लीप में है तो 4-5 दिन बाद उठेगा, ओपोनेंट का तो दूसरे टर्न में उठ जाता है। ये मेरे साथ ही होता है, मतलब मेरे को लगता है ऐसे ही। चलो यहाँ पर हमने टॉन्ट लगा दिया नीडो किंग पर, तो एक नॉक ऑफ डालते हैं और ये डेड है, बच गए यार, फिशर से बच गए। तो एक और यहाँ पर डालते हैं, ठीक है खत्म। अब घंटा जीतने वाले हो तो अब टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ, अभी भी वक्त है। सामने विनोसॉर आ चुका है तो सबसे पहले मैं नॉक ऑफ डालता हूँ क्योंकि हो सकता है ये लीड सीड ना लगाए। और इन्फेस्टेशन था, अब टॉन्ट लगाते हैं, मेरे को लगा कि ये शायद लीड सीड डाले और स्ट्रगल से डैमेज ले, पर कोई नहीं, ये तो ऐसे भी मरने वाला है। तो एक जी मूव डाल देता हूँ मैं, अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। ठीक है, अब उसका पोकेमॉन मेरे साथ तेज़ हो गया और मैं यहाँ से पोकेमॉन बदल देता हूँ, नहीं तो मारे जाएंगे हम लोग। और कोई भी पोकेमॉन लेके आते हैं क्योंकि विनोसॉर ऑलमोस्ट डेड है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा उखाड़ लेगा ये मेरा कुछ। तो हम लोग यहाँ पर फ्लैश लगाते हैं, ज़्यादा अच्छे रहेगा, या फिर रॉक टूम। मैंने यहाँ पर लीड सीड लगा दिया सबसे पहले, मेरे को लगा गेंगार आएगा और आया भी, और मेरा काम यहाँ पर हो गया। अब रॉक टूम डालता हूँ मैं। अब मेरे को जितना भी डैमेज पड़ेगा ना तो उतना रिकवर हो भी जाएगा क्योंकि लीड सीड पड़ा है और सामने वाले पोकेमॉन का एचपी ज़्यादा है। पर एक जीम्बो और बेचारे विनोसॉर का खेल खत्म। अच्छा परफॉर्म किया फिर भी लीड सीड डाल के, एटलीस्ट मेरा काम तो कर दिया। ओपोनेंट फिर से पोकेमॉन बदला, फिर से डैमेज मिलेगा। सामने ग्लूम, तो टॉन्ट लगाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे पर वरी सीड इस्तेमाल कर ले। ठीक है, इसके बाद वरी सीड ना हो तो हमने रेस्ट कर लिया। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पोकेमॉन का एचपी पूरा हो जाए, मैं नहीं चाहता थोड़ा भी कम हो। अब मेरा पोकेमॉन स्लीप, मैं तो जल्दी से अपने ग्लूम को लेकर आता हूँ, कहीं वो वरी सीड इस्तेमाल ना कर ले। पर यहाँ पर अरोमा थेरेपी यूज़ की गई है और मेरे को नहीं लगता ये करना चाहिए था, फिर भी मैं अपने गेंगार को लेकर आता हूँ। वक्त लग रहा है यार बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, और इतने रात में इतने वक्त के लिए किसी स्टेलर से लड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर टॉन्ट सबसे अच्छी बात यही होगी ऑब्वियसली। अब पोकेमॉन बदलता है तो उसको स्पाइक से डैमेज लेना पड़ेगा और मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। एक नॉक ऑफ डेड होना चाहिए और हो भी गया। अच्छा, मेरे गेंगार का अटैक गाइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, इसको कम मत आंकना। अच्छा खासा अटैक होल्ड करता है मेरा गेंगार, तकरीबन 14 या फिर 15 के आसपास अटैक है पोकेमॉन का, और गेंगार एक अटैक टाइप है ही नहीं। यहाँ पर मैंने टॉन्ट डाला, अब डालता हूँ नॉक ऑफ और एक और नॉक ऑफ और जस्ट ऑफ, वो भूलूंगा यार, एफ ऑफ जो भी होता है, जाओ।
अब ये चलो हम यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे हैं, मैं अभी लिस्ट में आया भी नहीं था। और बिलीव मी गाइज मैं बहुत कम मार्जिन से टॉप 10 में आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बैटल में, मतलब एंड तक, मतलब लास्ट में 3-4 मिनट बचे थे, उसमें मेरे को अपोनेंट मिला जिसके वजह से एटलीस्ट मैं टॉप 10 में आ पाया, नहीं तो मैं आ ही नहीं पाता। ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते। अब ये बैटल होगा देखने लायक। सामने एक R7 गेंगार जो 7 स्टार भी है, तेज़ होगा। हम तेज़ थे, ठीक है। होल्ड आइटम हमारा ख़राब हो चुका है, अब हम तेज़ नहीं रहे। कोई नहीं, मैं एक नॉकआउट डालता हूँ और विलोविस, ताकि ये बर्न में जाए और इतने देरी में जब वो रिकवर करने की कोशिश करे मैं टॉन्ट लगा दूँ। अब यही कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा गेंगार बहुत ज़्यादा स्लो है यहाँ पर। और फिर भी बस मेरे को एक मौका चाहिए जब मैं अपने पोकीमॉन से एक बार वरी सीड डाल दूँ। एक बार अगर वरी सीड गिर जाता है या फिर मैं किसी पोकीमॉन के सहारे इसका स्पीड स्लो कर देता तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे, या फिर अगर हम लोग स्पाइक्स बिछा देते तो उतना ही काफ़ी होगा। पोकीमॉन बहुत ज़्यादा स्लो रहा है तो मैं यहाँ पर टॉन्ट लगा देता हूँ, पर हम ऑलरेडी टॉन्ट में हैं तो कुछ कर नहीं सकते। ये देखो यार, मैंने टॉन्ट लगाया पर लेट हो गया, बंदा रेस्ट इस्तेमाल कर चुका है। तो जल्दी से मैं लेके आता हूँ अपना फोर्ट्रेस। स्पाइक्स बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर एक बार स्पाइक्स बिछ गया तो ये पोकेमॉन बदलेगा, और ये बदलेगा तो मरेगा। बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है गेंगार को स्पाइक्स वगैरह से। एक बार गिरा और उतने भी हमारा खेल ख़त्म, बुरा हुआ हमारे साथ। फिर भी गिराता हूँ, अब मर भी जाए तो कोई गम नहीं है, अपना काम कर दिया है हमने। यहाँ पर जैप करंट डाला तो होप पैरालाइज होने के बाद ये रुक जाए और मेरा काम यहाँ पर हो जाए। पर ये देखो, मैंने बताया ना था इस मतलब अपोनेंट अगर पैरालाइज्ड होता है तो हिप हॉप सारी चीज़ें कर देगा, अगर मैं होता तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हिलता नहीं है मेरा पोकेमॉन, अपोनेंट का नाचता रहता है। एक और स्पाइक्स डालना चाहता हूँ मैं, तो होप वो पैरालाइज की वजह से रुक जाए, और नहीं ये मेरे साथ होता ही है भाई, इतना गंदा हुआ है ना। कोई नहीं, एक बार भी काफ़ी होता है मेरे ख्याल से, पर होता नहीं है एक्चुअली। पर फिर भी जितना हुआ है ठीक ही है। अब ये और एक बार मैं करता हूँ और ये ख़त्म। बैटल लंबा हो रहा है, फिर भी ठीक ठाक ही जा रहा है अभी तक, सारी चीज़ें अभी तक ठीक ठाक ही गई हैं। मैंने अपने एक पोकेमॉन को खो दिया है तो कोई ना, अब मैं टॉन्ट लगाता हूँ। यही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी इस वक्त के लिए, क्योंकि अभी उठने वाला है, उठ भी चुका है। अब विलोविस और नॉक ऑफ, यही दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं इसे पोकेमॉन बदलने पर मजबूर करना चाहता हूँ ताकि ये बदले और मर जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार बस ये गेंगार मर जाए। और देख रहे हो ना भाई, दोनों गेंगार के स्पीड कितने ज़्यादा हिल रहे हैं आजकल। तो हम यहाँ पर थोड़ा स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा स्टाइल हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, हमने थोड़ा आपको स्किप करके दिखाया, और गेंगार मरने ही वाला था और पोकेमॉन ने बदल दिया, तो अच्छा होगा वो डेड हो ही जाएगा। अब एटलीस्ट मर जाना चाहिए। अब गेंगार आ चुका है और नहीं मरा कोई नहीं, यहाँ पर ग्लूम लेके आता हूँ मैं, और जल्दी से वरी सीड बिछाएंगे और जल्दी से अपना पोकेमॉन गेंगार लेके आएंगे। अब ये हमने डाला, वरी सीड डाल देते हैं। वक्त ले रहा है बंदा बहुत ज़्यादा, बहुत वक्त है बंदे के पास। चच्चा है हमारे चच्चा, तो मैं जल्दी से अपना गेंगार लेके आता हूँ चच्चा के गेंगार को मारने के लिए। और ये उठ चुका है, अब नॉक ऑफ, और कोई रास्ता भी नहीं है। अब एक ही चीज़ है कि मैं इससे भुला दूँ कि इस पर वरी सीड गिरा है, या फिर इस बंदे को पता ही नहीं होगा कि वरी सीड करता क्या है। तो मैं जल्दी से अपना आर्टवर्क लेके आता हूँ और स्पीड इसकी स्लो करने की कोशिश करता हूँ मैं अभी। ठीक है, मैंने थोड़ा और पार्ट को स्किप किया है जहाँ पर मैंने इसका स्पीड स्लो कर दिया है। अब मैं अपना गेंगार लेके आ चुका हूँ, अब ये टॉन्ट में जा चुका है, अब ये मर जाएगा, ये अब जल जाएगा। इस पर विलोविस डालता हूँ क्योंकि रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये गेंगार गया भाई। वरी सीड क्या करता है गाइस, आपके पोकेमॉन का एबिलिटी बदल के उसे इंसुमैन एबिलिटी कर देता है, जिससे आपका पोकेमॉन सो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब आप रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और पॉइजन जिम में ये आपका ब्रह्मास्त्र होता है, एक छोटा सा पोकेमॉन ग्लूम जो बहुत सारे अमेजिंग मूव्स ट्राई कर सकता है, अरोमा थेरेपी जैसे मूव्स और वरी सीड जैसे मूव्स, या फिर अगर आप कोई चाहो तो दूसरा भी मूव ट्राई कर सकते हो उस पर मैं कहूँगा आप अगर पॉइजन जिम में जा रहे हो ये दोनों मूव्स आपके पास होने चाहिए। अगर रॉक टूम उसके पास वो लर्न कर सकते हो तो वो दे देना, और लीफ सीड अगर वो दे सको तो, और होल्ड आइटम आपको देना है जिससे ओपोनेंट्स के मूव्स मिस होते हैं। अच्छा परफॉर्म करिए। गेंगार फाइनली डेड है, मर गया, जल गया वो पोकेमॉन, और हमने एक R7 गेंगार को मार दिया। 6 स्टार है हमारा। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा 7 स्टार करने में गाइस, क्योंकि 7 स्टार में बहुत दिन लगते हैं, और मेरे पास सिर्फ 3 ही पोकेमॉन है जो आज तक 7 स्टार हो पाए, बाकी मैंने आज तक किसी पे काम नहीं किया है। वक्त लगेगा भाई 7 स्टार करने में, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। जिनके पास 7 स्टार पोकेमॉन्स होते हैं उनके पास नहीं, VIP 15 बारे में जो लो लेवल प्लेयर्स होते हैं जिनके पास 7 स्टार होते हैं, उनसे पूछना भाई दर्द क्या होता है 7 स्टार करने का। 1000 पर टाइप के लिए कॉइन्स कलेक्ट करना, वो भी इतना महंगा कॉइन, एक रेड में आपको एक ही मिलने के चांसेस होते हैं, और वो भी मिलते नहीं कभी कभी, बहुत ज़्यादा महंगा होता है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो कॉइन्स डबल एक्सएल वाले। और उसके लिए आप सिर्फ 3 ही लेटर कॉन्ट, ठीक है 3 ही आप 2 इंस्टांस खेल सकते हो,
तो नेक्स्ट ओपोनेंट, ये वाला बैटल आपको देख के थोड़ा अच्छा लगेगा और फनी भी लगेगा। सामने है बीट ड्रिल यूज़र, तो मैं सबसे पहले विलोश लगाता हूँ, और इसीलिए क्योंकि इस पर नॉकआउट इफेक्ट काम नहीं करता। इसके बाद एबिलिटी भी है, पहला विलोश मिस और दूसरा भी मिस, अब ये मेरा तीसरा भी मिस। अब मैं किस लिए लड़ूँ, अब क्या बचा है मेरे पास, डेड है। चलो अब मैं एस्केप कर दिया और ये हमारा रिजल्ट है। हम सबसे नीचे हैं और गाइस मैं आधे घंटे में आया था और आधे घंटे में तो 20 मिनट हमारे चच्चा ने ले लिया और 15 मिनट के, ठीक है 15 मिनट दोनों, एक चच्चा ने लिया और एक उस पहले वाले बंदे ने ले लिए, बच्चे ने ले लिए, जो भी थे उन्होंने ले लिए। और उसके बाद बहुत कम टाइम बचा था, पर फिर भी हम टॉप 10 में आ गए और हमारे सर पे आ चुका है पॉइजन जिम लीडर का टैग। बस एक टैग के लिए इतने रात तक जागा मैं। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं और लैडर कॉन्टेस्ट नहीं खेलने वाला, मैं बहुत ज़्यादा कम खेल रहा था, एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है हमारी और लाइफ में भी कुछ चल रहा है, तो इस वजह से मैं लैडर कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहा था। पर आज रिक्वेस्ट की वजह से हमने खेलने गए। ठीक है, मैं ज़्यादा लैडर कॉन्टेस्ट में सिर्फ 3-4 जिम में ट्राई कर सकता हूँ। एक रॉक होता है, एक पॉइजन होता है, एक फायर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में, क्योंकि स्वॉम्फर R7 है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।